गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पहले देखा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके दो इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस देखे थे हम लोग ने, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका हिस्टोरिकल रिव्यू पढ़ा था। उसके बाद मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब हम लोग ने आगे के लेक्चर में देखा है। अभी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों का आंसर ये सेम है। उसके हम लोग को 8 पॉइंट स्टडी करने के। फर्स्ट हम लोग पॉइंट देखने वाले अभी है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। हमारे डेफिनेशन या मीनिंग में क्या लिखा था? माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक किस में डील्स करता है? स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये सब की स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक। उसका फर्स्ट फीचर भी क्या है? स्टडी ऑफ ओनली इंडिविजुअल यूनिट। मतलब कि एक सिंगल यूनिट का स्टडी करना मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड उन्होंने लिखा है हमारा फीचर्स प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with determination of the prices of goods and services as well as factors of production। अभी प्राइस थ्योरी हम लोग ने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है। प्राइस थ्योरी, प्रोडक्ट प्राइसिंग देखा है, उसको ही प्राइस थ्योरी। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिटर्मिनेशन मतलब निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है? प्राइस, किसका प्राइस? गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करना मतलब निश्चित करने के लिए कौन हेल्प करता है? किसमें हम लोग डील्स करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ने 11th में भी देखा है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनकी रिवार्ड्स, इनको रिटर्न में लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर्स को क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये उनका जो रिटर्न से, उनके रिवॉर्ड से, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये किससे डिटर्मिनेशन होता है? किससे निश्चित किया जाता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअली हर एक पार्ट का स्टडी करता है। इससे वो लोग क्या कर सकते हैं? क्या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं? उसका प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। प्राइस उसका निश्चित कर सकते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसका थर्ड पार्ट है यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस करना मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने एक्सप्लेन किया है? बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic analysis deals with the partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. मैंने आपको पहले ही बोला है इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन जस्ट वन पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है उसके पार्ट में से बैलेंस, डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, उसका बैलेंस मतलब क्या बोला है उन्होंने? इक्विलिब्रियम। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल फर्म। अभी इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री लिखा है। इंडस्ट्री कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर, उसका सप्लाई कितना हो रहा है, और जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड क्या है, उसका बैलेंस मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीड इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। अभी आइसोलेट का मतलब है, आप लोग मतलब कि
आइसोलेट्स का मीनिंग उन्होंने यहाँ पे बोला है अलग करना, मतलब कि अलग से स्टडी करना, इंडिविजुअली स्टडी करना। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट, मतलब कि अलग से इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करना फ्रॉम अदर फोर्सेस, अदर फैक्टर्स की अलग से स्टडी करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक। इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली उसका क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे। फोर्थ वाला है बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। सर्टन एजम्पशन, एजम्पशन मतलब कि गृहित, मतलब हम लोग एज्यूम करते, गृहित धरते, तो किसके ऊपर डिपेंड है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एजम्पशन के ऊपर क्या है, बेस्ड है, डिपेंड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल एजम्पशन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब कि बाकी सभी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, स्टेबल है। हम लोग क्या कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं इसके लिए। वहाँ पर लिखा है सेट्रिस पेरिबस सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सेट्रिस पेरिबस उन्होंने क्या वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम लोग जहाँ जितने भी हमारी थेरी है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे थेरी है, लॉज है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एजम्पशन के ऊपर डिपेंड रहता है। एजम्पशन का नाम मतलब एजम्पशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी हम जो भी कोई थेरी बनाते हैं वो हर समय राइट हो ऐसा ही नहीं। कभी कभी क्या कुछ चीज़ों को हमें मान के चलना होता है, उसे हम एजम्पशन बोलते हैं, गृहित धरना। मतलब हम लोग क्या करें, वो चीज़ मान के चल रहे, एक्चुअली में वो चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें हम लोग उसको एज्यूम करने। बाद में उन्होंने लिखा है सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेजियस्ट फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अभी लेजियस्ट फेयर उन्होंने बोला है कि प्योर कैपिटलिज्म, मतलब कि अमेरिका में कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे जो सेक्टर्स है, बैंकिंग होगा या बहुत सारे स्कूल्स, वो सब प्राइवेट सेक्टर है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर कैपिटलिस्ट। अभी लेजियर फेयर मतलब कि लेजियस फेयर में किसी का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। अभी हमारे इंडिया में आधा प्राइवेट सेक्टर है, आधा गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब कि ज़्यादा सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट, सोशलिस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, गवर्नमेंट उसके बारे में सभी डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सोशलिस्ट। और इंडिया में आधे गवर्नमेंट सेक्टर है, आधे प्राइवेट सेक्टर है। दिस एजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। ये एजम्पशंस की वजह से एनालिसिस मतलब कि हम लोग उसका विश्लेषण, उसकी स्टडी करना हमको ईजी होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बोला है स्लाइसिंग मेथड मतलब कि स्लाइस मतलब क्या करना, कट करना या डिवाइड करके स्टडी करना। अभी एक एप्पल, एक सेब में हम लोग जो खाते हैं वो पूरा खाते हैं क्या, नहीं, उसको काट के उसके क्या बनाते हैं, स्लाइसेस बनाते हैं और एक एक खाते हैं। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पूरा इकोनॉमिक्स है, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते, स्लाइस करते और एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कौन सा मेथड है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। It splits or divides the whole economy into small individual unit and then study each unit separately. इन डिटेल में क्या करते हैं, जो पूरी इकोनॉमी है उसको वो स्प्लिट करते हैं, स्लाइस करते और हर एक पार्ट का इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, डिटेल में उसकी स्टडी करते। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ नेशनल इनकम। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जितने भी इंडिया में लोग हैं, जितने भी कोई भी कंट्री में लोग हैं, उन सब का इनकम मिला के उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं क्या, तो नहीं, ओनली इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करते हैं। इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड। मतलब कि पूरे नेशनल इनकम में से किसी इंडिविजुअल इनकम का स्टडी करना, मतलब कौन सी मेथड यूज़ की यहाँ पे, स्लाइसिंग मेथड। नेशनल इनकम स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ एग्रीगेट डिमांड। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, स्टडी ऑफ अ ओनली इंडिविजुअल डिमांड। एग्रीगेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड। जो पूरी टोटल डिमांड है उसमें से किसका स्टडी करना है, ओनली इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करते, मतलब कि वो लोग कौन सी मेथड यूज़ करें, यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड यूज़ करें। अभी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म is the key tool of microeconomic analysis.
मार्जिनलिज्म मतलब एक यूनिट की वजह से टोटल यूनिट में क्या चेंजेस आया है, उसे हम लोग बोलेंगे कि मार्जिनलिज्म। वहाँ पे उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है, द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मैंने आपको वही बोला है, एक यूनिट के वजह से, एक यूनिट एडिशनल होने की वजह से जो भी कुछ चेंजेस आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनलिज्म। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, कैसे चेंज होने की, कौन सी वजह से वो एडिशनल यूनिट ऐड होने की वजह से टोटल चेंज में क्या उनका चेंजेस आता है। वहाँ पे लिखा है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। प्रोड्यूसर मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं, कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए वो लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अपना कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब कि कोई भी चीज़ एक ऐड होने से क्या चेंज, टोटल यूनिट में क्या चेंज हो गया है वो उन्हें पता चलता है। उसके बाद प्रोड्यूसर या कोई भी कस्टमर अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। इसके लिए भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी इसका क्या है, इसका फीचर से यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। 7th वाला पॉइंट उन्होंने बोला है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब एनालाइज मतलब कि पूरे मार्केट स्ट्रक्चर का स्टडी करना। पूरे मार्केट स्ट्रक्चर का स्टडी करना मतलब कि उसमें एक एक पार्ट विश्लेषण करना, उसका स्लाइसिंग मेथड से उसका स्टडी करना। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या एनालाइज करते हैं, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर, सच एज अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि जो मार्केट है वहाँ पे अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स है, वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के लिए कोई सेलर्स मतलब कि जो कोई सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट, उनकी क्या है, लिमिटेशन नहीं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। वैसे मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि मोनोपोली। मोनोपोली मतलब कि सिंगल सेलर, वो क्या है, वहाँ के जो वो प्रोडक्ट है उनके पास है, वो मोनोपोली मतलब क्या है, सिंगल सेलर है। बाद में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेस देन परफेक्ट कंपटीशन में जितने बायर्स एंड सेलर्स है वो क्या है, कम होने चाहिए। एंड मोर देन द मोनोपोली, मोनोपोली से ज़्यादा सेलर होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम लोग हमारा एक लेसन है उसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ये सिर्फ हम लोग को यहाँ पे फीचर्स में स्टडी करना है। बाद में लिखा है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब कि फ्यू मार्केट और फ्यू सेलर, जहाँ पे वो क्या है, थोड़े सा कोई मार्केट है और जो फ्यू सेलर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली। लास्ट वन फीचर से लिमिटेड स्कोप। उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड। स्कोप मतलब हम लोग ने कल देखा है कि व्याप्ति, उसका व्याप्ति क्या है, लिमिटेड है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, इसके लिए वो क्या है, लिमिटेड है। इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन। इट डज नॉट डील, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर नहीं पा रहे, नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो उसका स्टडी नहीं करता है। नेशन वाइज मतलब कि पूरे कंट्री वाइज। सच एज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई, एंड डिफ्लेशन मतलब कि क्या है, सस्ताई। बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी, पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ों का स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज नहीं करते, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करते हैं, ओनली इंडिविजुअल पार्ट का स्टडी करते। तो हम लोग ने यहाँ पे आज देखा है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, सेकंड है प्राइस थ्योरी, थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम, फोर्थ है बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन, फिफ्थ है स्लाइसिंग मेथड, सिक्स्थ है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, सेवेंथ है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन 8th वन इज द लिमिटेड स्कोप। अभी हम लोग स्टडी करने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का सिमिलर वर्ड, एक जैसा वर्ड कौन सा है, सिग्निफिकेंस।
कौन सा भी मतलब कि वर्ड्स वो लोग यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है हम लोग को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। फर्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे भी है यूज़ किया है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मैंने आपको पहले भी बोला है कि मतलब कि निश्चित करना। हम लोग ने फीचर्स में भी देखा और स्कोप में भी देखा कि क्या स्कोप में भी प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा है और फीचर्स में भी पढ़ा है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी हमारा है प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन से प्रोडक्ट की या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है, एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग वापस बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके रिटर्न में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो किससे हम लोग को पता चलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसके लिए प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है फ्री मार्केट इकोनॉमी। Microeconomic helps understanding the working of a free market economy. A free market economy is that economy where the economic decision regarding production of goods. A free market economy क्या होती है कि जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस है। अभी कौन से डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। ये जो भी डिसीजन है वो डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट होता है। आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल्स, वो इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर उसका डिसीजन लिया जाता है। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी, उसके लिए किसी का भी इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं चलता बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर इंटरवेंशन। बाद में थर्ड वाला उन्होंने बोला है फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यहाँ पे वर्ड लिखा है इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। टैरिफ का मतलब है टैक्सेस ऑन commodity. Microeconomics helps in explaining various aspects of a foreign trade like effects of tariff on a particular commodity. पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स पेड करता है इसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, हेल्प करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज। डिटर्मिनेशन मतलब कि निश्चित करते हैं करेंसी मतलब कि इंडिया में जैसे हम लोग रुपीज़ हमारा चलन, करेंसी रुपीज़ हमारा क्या है, करेंसी है, वैसे अमेरिका में क्या है, डॉलर है। वो डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट मतलब कि $1 का हमारे 1 रुपीज़ का वहाँ पे क्या कितना प्राइस होते हैं। एग्जाम्पल 1 रुपीज़ फॉर 1 रुपीज़ हमारे वहाँ पे डॉलर कितना उसका प्राइस 40 रुपीज़ है। वो करेंसी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन निश्चित करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प यूज़ किया जाता है, उसका वहाँ पे हेल्प लिया जाता है। ऑफ एनी टू कंट्रीज गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम लोग एक तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिटर्मिनेशन करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प होता है। फोर्थ वाला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। Microeconomic helps in understanding various complex economic situation with the help of economic models. Microeconomic helps करता है understanding various complex मतलब complication economic situation with the help of economic model. Economic मॉडल के लिए microeconomics एक understanding help करता है। It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. मतलब कि इकोनॉमिक की स्टडी करने के लिए
माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की स्टडी करने के लिए वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ मेड अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है किसके लिए, बाय डेवलपिंग ऑफ वेरियस टर्म्स, जो टर्म्स है, जो कंसेप्ट है, जो टर्मिनोलॉजी से, जो टूल्स है, इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत यहाँ पे हेल्प होता है। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बाद में फिफ्थ वाला उन्होंने लिखा है बिजनेस डिसीजन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक थेरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग अ क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। क्रूशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक थेरीज का बहुत हेल्प होता है, बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। किस तरह से उसका हेल्प होता है, द डिसीजंस आर रिलेटेड टू द डिसीजन लेने के लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं बोला, वहाँ पे बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कमोडिटी वो बनाते हैं, वो कमोडिटी बनाने के लिए उनका कितना खर्चा होता है, मतलब कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितने रुपीज़ में उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है, 20 रुपये बना कोई भी चीज़ बनाने के लिए उनको 20 रुपये खर्चा होता है, तो वो 20 रुपये में मार्केट में सेल करते हैं क्या, नहीं, 10 रुपये तो 10 या 5 रुपये वो क्या निकालते हैं, उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। तो उन्होंने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स का या कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट है, जो इनका प्रोडक्शन है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का वहाँ पे हेल्प होता है। 6 वाला पॉइंट है यूजफुल टू गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे यूजफुल है हम लोग को देखने का। इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज अ टैक्सेशन पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाने के लिए, पॉलिसी मतलब कि पॉलिसीज़ बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। सच एज अ टैक्सेशन पॉलिसी बने, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या है, इनकम टैक्स है, अभी सेल टैक्स तो नहीं है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्सेस पॉलिसी फ्रेम करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प होता है। बाद में लिखा है पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि अभी जो जिनका जितना इनकम है उतना ही वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना उनका इनकम है उतना ही वो क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। तो जो रिच पीपल है वो ज़्यादा खर्चा करते, जो पुअर पीपल है वो पुअर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प होती है। प्राइस पॉलिसी हम लोग ने देखा है, दिस पॉलिसी हेल्प टू द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ efficient allocation of resources and promoting welfare of the society। सोसाइटी की वेलफेयर मतलब कि सोसाइटी के हित के, सोसाइटी के कल्याण के लिए गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज़ वो फ्रेम करते, जो पॉलिसीज़ वो डिसाइड करते, उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल है, उसका वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। 7th पॉइंट उन्होंने बोला है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड through optimum utilization of resources and its best allocation. It also study how taxes affect social welfare। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प एक्सप्लेन होने वहाँ पे लिखा है कि उनको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, किसके लिए, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके, जितना अवेलेबल रिसोर्स है वो यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उन्हें लेना है, उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। जो कमोडिटी पीपल को डिज़ायर, जो कमोडिटी एंड सर्विस है, जो लोगों को कमोडिटी, जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसा चाहिए, डिज़ायर उनकी इच्छा है वैसा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का काम उनको करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। और उसका एलोकेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक को होना चाहिए। प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाया, लेकिन लोगों को एलोकेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट, लोगों तक वो चीज़ पहुंचाना चाहिए। इसके लिए भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्सेस, जो टैक्स है वो सोशल वेलफेयर को कितना अफेक्ट करते हैं, ये सबका स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प
हेल्प होता है। यहाँ पे हम लोग ने आज क्या देखा, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा वर्ड है सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके 7 पॉइंट है। फर्स्ट हम लोग ने देखा प्राइस डिटर्मिनेशन, सेकंड वन इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी, थर्ड फॉरेन ट्रेड, फोर्थ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिफ्थ बिजनेस डिसीजन, सिक्स यूजफुल टू गवर्नमेंट एंड सेवेंथ बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हम लोग ने आज इतना स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करने वाले। थैंक यू।